ज्ञात करना। हम सीखेंगे संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात करना। संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको दी गई संख्या के फैक्टर करने हैं। जो संख्या आपको दी होगी उसके फैक्टर यानी उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि इस संख्या के कितने अपवर्तक हो सकते हैं। पहले तो आप संख्या के क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 12। अब हम 12 के सभी अपवर्तक लिखेंगे। 12 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं ये हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 की करेंगे फैक्टर। 12 लिखेंगे एक लाइन इस तरह से, फिर 12 के फैक्टर करो। अब 12 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 6 12। इसके बाद अब ये 6 आ गया है, 6 को 2 से भाग कर सकते हैं, 2 3 6, और 3 को हम 3 से ही भाग कर सकते हैं, 3 का 3। अब 12 के सभी अपवर्तक हमें लिखने हैं। अपवर्तक कैसे लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 12 के सभी अपवर्तक बराबर एक सब में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे एक, ये जो एक आया है नीचे इसे लिखेंगे एक सब में आएगा। 12 के हमें सभी अपवर्तक लिखने हैं। सबसे पहले आएगा 1 तो सब में ही आएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कोमा। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे 1 के बाद इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या है 2, तो आप लिखेंगे इसमें से 2, फिर लिखेंगे 2 के बाद आप लिखेंगे 3। अगर 2 नंबर 2 बार आए हैं, जैसे 2 बार आ गया है, तो आप एक ही बार लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे 3। आगे आप क्या लिखेंगे, देखो फिर हमें क्या करना है, 2 की गुणा करके लिखेंगे। 2 पहले तो एक नंबर लिखना है, उसके बाद 2 नंबर की गुणा करके लिखेंगे। 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 4। फिर हम इस 2 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 में 2 दिया 6। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6। हमने 2 की गुणा 2 में कर दी है 4, फिर 2 की गुणा इस 3 में कर दी है 6, 2 दिया 6। इसके बाद हमने 2 नंबरों की गुणा कर दी है, और फिर हम सारे नंबरों की गुणा कर देंगे। फिर तीनों की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। फिर इस तरह से यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा 12। या आप ऐसे समझ लीजिए एक सब में आएगा, और जिस संख्या के अपवर्तक पूछता है वो संख्या भी आएगी जरूर, लास्ट में वो संख्या भी आएगी। अपवर्तक का मतलब ये है, हमें 12 के अपवर्तक निकालने हैं। इसका मतलब ये है 12 को कौन कौन सी संख्या से हम भाग कर सकते हैं, यानी 12 कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। जैसे 12 है, अब 12 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 को हम 1 से भाग कर सकते हैं। 12 2 से भी भाग हो सकता है, 12 को हम 3 से भी भाग कर सकते हैं। इसी तरह से 4 से, 6 से और 12 से, इन संख्याओं से हम इस 12 को पूरी तरह से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे हम 12 को पूरी तरह से भाग कर दें। 5 से 12 पूरी तरह से भाग नहीं होगा। तो अपवर्तक का मतलब होता है वो संख्याएं लिखनी होती हैं जिनसे दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये 12 के सारे अपवर्तक हैं, 1 2 3 4 5 6। 12 के सारे अपवर्तक हैं 6, 12 के सभी अपवर्तक 6 हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरह से आपको अपवर्तक लिखने हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इस बार एक संख्या है 72। हमें 72 के सभी अपवर्तक लिखने हैं। अपवर्तक का मतलब वो सारी संख्याएं लिखनी है जिनसे 72 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो सारी संख्या लिखनी होती है। तो हम क्या करेंगे, 72 देखो यहाँ पर एक सम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई का जो नंबर है वो 2 है, और 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या 2 से कट जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इसके कर दो फैक्टर, इसके गुणनखंड। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 के साथ मिलेगा तो 12 हो जाएंगे, 2 6 12। अब 36 कटेगा 2 से, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, 6 मिलेंगे तो 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 18 को, 2 ने 18। फिर 9 को भाग करेंगे 3 से, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3।
अब हमें लिखने हैं 72 के सभी अपवर्तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 के सभी अपवर्तक। 72 के सभी अपवर्तक 1 सब में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 के बाद क्या करना है, इनमें से एक एक नंबर लेना है। 2 3 बार आया है तो इनमें से बस एक ले लेंगे, कोमा लगा के 2। फिर लिखेंगे 3, इन दोनों में से एक ले लो 3। अब हमने एक एक नंबर लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, दो नंबर की आपस में गुणा करनी है। फिर हम करेंगे 2 की गुणा 2 में, 2 दूनी 4। यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4। अब ये 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पर भी गुणा करके 4 आएगा। 4 हमने पहले लिख दिया है, इसलिए इस बार जो 4 आएगा इसे नहीं लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6। यहाँ पर लिखना है 6। उसके बाद फिर हम 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9। यहाँ पर लिखेंगे 9। जो नंबर आ चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करना है। 9 आ गया है। इसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, अब 2 नंबर की गुणा हो गई है। अब हम करेंगे 3 नंबर की गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से लिखेंगे 8 भी आएगा। फिर क्या करना है, फिर हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12। इस तरह से लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12। अब यहाँ पर आएगा 12 लिखेंगे। फिर क्या करना है, 2 3 6, 6 3 18। फिर यहाँ पर लिखेंगे 18 भी आएगा। आगे क्या कर सकते हैं, 3 नंबर की गुणा हमने कर दी है। अब 3 नंबरों की गुणा करने के बाद करो 4 नंबर की गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब लिखा जाएगा 24। अब यहाँ पर लिखेंगे 24 लिखेंगे। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब यहाँ पर लिखेंगे 36, यहाँ लिख देते हैं 36। फिर कोमा। अब कर सकते हैं सभी नंबरों की गुणा। 3 नंबरों की गुणा हो गई है। अब हम सारे नंबरों की गुणा कर देंगे। सारे नंबरों की गुणा करने के बाद आएगा आपका 72। लास्ट में 72 ही बचता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 72। तो हमने 72 के सभी अपवर्तक लिख दिए हैं। 72 के सभी अपवर्तक का मतलब है वो सारी संख्याएं लिख दी हैं जिनसे 72 पूरी तरह से भाग हो सकता है। 72 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 72 4 से भी पूरा कट सकता है। ये जितनी संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, इन सभी संख्याओं से 72 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये पूरी तरह से विभाजित है। तो हमने वो सभी अपवर्तक लिखे हैं जिनसे 72 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि 72 के कितने अपवर्तक हैं सारे, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 72 के सभी अपवर्तक हैं 12, पूरे 12 अपवर्तक हैं इसमें। तो इस तरह से आपको संख्याओं के अपवर्तक लिखने हैं। कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। पहले आप एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, अगर ज्यादा नंबर होते हैं 4 की गुणा, और इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट में सभी नंबरों की गुणा करेंगे। सभी नंबरों की गुणा करने के बाद वही संख्या आएगी जिसके अपवर्तक लिखने थे, तो वही संख्या लिख देंगे। तो इस तरह से हमें संख्याओं के अपवर्तक लिखने हैं।